My Ghost Girlfriend, Episode 4, Tahlia's Vendetta. आर्थर। अगली सुबह जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकला, तहलिया ने मुझ पर धावा बोल दिया। ताहलिया, अब कोई बहाने नहीं चलेंगे, हमें आज ही मेरा कातिल ढूंढना है। आर्थर, तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। नताशा, ताहलिया, उसे परेशान करना बंद करो। ताहलिया, नहीं, मैं अपनी बारी का इंतजार करके थक गई हूं। चलो आर्थर। आर्थर, अब मैं क्या करूं? नहीं, ठीक है नताशा। दरअसल मुझे थोड़ा अंदाजा है कि ताहलिया के मर्डरर को ढूंढना कहां से शुरू करना चाहिए। ताहलिया, सच में? आर्थर, मैं कल रात इसके बारे में सोच रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत तरीके से देख रहा था। ऐसी चीजें पता करने के लिए मुझे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना फोन ऊपर किया। हम सोफे पर आराम से बैठकर पुराने न्यूज आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं। ताहलिया, ठीक है, मुझे बस इस बात से मतलब है कि वो आदमी मिल जाए। आर्थर, ताहलिया, ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ताहलिया, क्या मतलब? आर्थर, देखो, लॉरा और नताशा चाहती थीं कि मैं उनके दोस्तों और फैमिली का हाल चाल लूं, लेकिन तुम बस अपने कातिल का नाम जानना चाहती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कांटेक्ट करूं? लॉरा, हाँ, तुमने कभी अपने मम्मी पापा का जिक्र तक नहीं किया। ताहलिया, देखो, पेरेंट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मर्डरर होना है। मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि वो कौन था। आर्थर, मुझे लगा ही था कि ताहलिया कुछ छुपा रही है। ताहलिया, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता जिसने मुझे मारा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो पकड़ा गया या नहीं। क्या होगा अगर वो अब भी बाहर घूम रहा हो? मैं पक्का करना चाहती हूँ कि वो किसी और को नुकसान न पहुँचा सके। नताशा, ये तो बहुत नेक ख्याल है ताहलिया। ताहलिया, बस यही एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। आर्थर, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ताहलिया दूसरों की मदद करने के लिए ये सब करना चाहती है। ताहलिया, तो सॉरी कि मैं तुमसे मम्मी को सॉरी बोलने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ जो वाकई मायने रखता है। लॉरा, हे। लॉरा ने ताहलिया को गुस्से से देखा। आर्थर, लो, ताहलिया वापस नॉर्मल हो गई। एक पल के लिए तुम्हें इतना दूसरों का भला सोचते देख अजीब लग रहा था। ताहलिया, इसकी आदत मत डाल लेना। आर्थर, नाश्ता करने के बाद ताहलिया ने मुझे रिसर्च करने पर लगा दिया। कुछ देर पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढने के बाद मेरा फोन अचानक बंद हो गया। ओ नो, लगता है कल रात इसे चार्ज करना भूल गया था। ताहलिया, उफ। आर्थर, सॉरी, ताहलिया। ताहलिया, मैंने बहुत वेट किया है, अब मैं इसके चार्ज होने का इंतजार नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ। आर्थर, ताहलिया मुझे घसीटते हुए सड़क के उस पार एक इंटरनेट कैफे ले गई। सालों हो गए ऐसी जगह आए हुए। कैफे खाली था। मैंने कोने वाला एक कंप्यूटर चुना और बैठ गया। ये तो विंडोज 2000 जैसा लग रहा है, थोड़ा स्लो है, पर आखिरकार सर्च पेज खुल गया। तो तुमने कहा था कि ये 15 साल पहले एक डकैती के दौरान हुआ था? ताहलिया, बिल्कुल सही। आर्थर, और ये टोक्यो में हुआ था? ताहलिया, हाँ। आर्थर, इससे सर्च आसान हो जाएगी। मैंने सर्च करना शुरू किया और जल्द ही ढेरों आर्टिकल सामने आ गए। लगता है उस वक्त काफी चोरियां हुई थीं। क्या तुम इन आर्टिकल्स को देखकर बता सकती हो कि कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ आर्टिकल्स क्लिक किए, पर कोई भी सही नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें याद है ये कहाँ हुआ था? ताहलिया, बेशक। तुम्हें लगता है मैं अपनी मौत भूल जाऊंगी? आर्थर, नहीं, मुझे लगा शायद तुम। ताहलिया, वो एक कन्वीनियंस स्टोर था। आर्थर, क्या ताहलिया आज पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी लग रही है? ताहलिया, डैड ने मुझसे मूवी से लौटते वक्त कुछ राशन लाने को कहा था। आर्थर, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ताहलिया ने शायद मेरी बात नहीं सुनी। वो एकटक अपने पैरों को देख रही थी, जैसे किसी याद में खो गई हो। ताहलिया, काफी रात हो गई थी, इसलिए मैं वहां अकेली थी। जब मैं बाथरूम में थी तब वो स्टोर में आया होगा। मुझे ऊंची आवाजें सुनाई दी, पर मुझे लगा शायद कोई शराबी ऑफिस वर्कर होगा। आर्थर, ताहलिया की आवाज अभी बहुत शांत है, ये मुझे डरा रहा है। ताहलिया, मुझे याद है जब मैंने दरवाजा खोला तो वो कह रहा था, बस इतना ही है तुम्हारे पास? शायद वो गल्ले के पैसों की बात कर रहा था। मैं बाथरूम से बाहर आई और अचानक मेरा सामना उस आदमी से हुआ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, मुझे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। आर्थर, ताहलिया। ताहलिया, मैं गिर गई और वो भाग गया। मैंने देखा मेरा खून उसके पीछे दरवाजे तक जा रहा था, जो उसके हाथ के चाकू से टपक रहा था। जब पैरामेडिक्स वहां पहुंचे, मैं तब भी होश में थी, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मेरी मौत हो गई।
आर्थर, ताहलिया ने अचानक मेरी तरफ देखा, जैसे वो होश में आई हो। ताहलिया, बस यही था। कुछ और पूछना है? ताहलिया की आवाज़ बहुत सख्त थी। आर्थर, अब मैं क्या कहूँ? ताहलिया, मुझे बहुत अफसोस है। ताहलिया, नहीं नहीं, तुम ही तो ये सब सुनना चाहते थे। ताहलिया ने ये शब्द मुझ पर जैसे थूके हों। क्या मैं तुम्हें अपने मर्डर के बारे में कुछ और मज़ेदार बातें बताकर एंटरटेन करूं? आर्थर, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये तुम्हारे लिए इतना तकलीफदेह होगा। ताहलिया, हाँ, मर्डर होना शिकार के लिए काफ़ी दर्दनाक होता है, मेरा यकीन करो। आर्थर, नहीं, मेरा मतलब है, तुम ये सब जानने के लिए इतनी एक्साइटेड थीं कि मैंने ये पूछने के बारे में सोचा ही नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं। ताहलिया, मैं ठीक हूँ, बस इसके बारे में और बेकार सवाल मत पूछना। आर्थर, मैं वादा नहीं कर सकता। ताहलिया, आर्थर, तुम्हारे कातिल का पता लगाने का मतलब है कि उन यादों को फिर से जीना होगा। जो आर्टिकल्स हम ढूंढ रहे हैं, उनमें शायद ऐसी डिटेल्स हो जो तुम्हें याद न हो। क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो? ताहलिया, हाँ, हमें ढूंढना जारी रखना होगा। ताहलिया के चेहरे पर एक अलग ही जिद थी। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। आर्थर, ये तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट नहीं है। अपनी मौत को लेकर डरा हुआ महसूस करना नॉर्मल है, कोई भी होता। ताहलिया, पर मैं कोई भी नहीं हूँ, और अगर उस कातिल तक पहुँचने के लिए मुझे इससे गुजरना होगा तो मैं तैयार हूँ। आर्थर, तुम इस पर इतनी अड़ी हुई क्यों हो? ताहलिया, क्या मतलब? आर्थर, बहुत वक्त बीत चुका है, उस आदमी को ढूंढना इतना जरूरी क्यों है? ताहलिया, बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि वो कौन है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो पकड़ा गया या नहीं, उसे सजा मिली या नहीं। आर्थर, मुझे यकीन है कि वो। ताहलिया, उसने मेरे साथ जो किया वो मायने रखता है। उसकी वजह से मैं उतने ही सालों से भूत हूँ जितने साल मैं जिंदा थी। आर्थर, क्या? ये तो बहुत बुरा है। ताहलिया, ये नाइंसाफी है। सबको एक लाइफ मिलती है, मुझे तो अपनी जीने का मौका भी नहीं मिला। मैंने अपनी जान गंवा दी, और किस लिए? ताकि कोई घटिया आदमी थोड़े से पैसे छीन सके। मैं बस ये पक्का करना चाहती हूँ कि वो फिर किसी के साथ ऐसा न करे। आर्थर, ताहलिया ने सीधे मेरी आंखों में देखा। ताहलिया, पता नहीं तुम्हें ये बात समझ आएगी या नहीं। आर्थर, नहीं, मैं समझता हूँ, और तुम्हारी नीयत पर शक करने के लिए सॉरी। मैं देख सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। ताहलिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ताहलिया, ठीक है। आर्थर, वैसे तुम एक बात गलत कह रही हो। ताहलिया, क्या? आर्थर, तुम्हें सिर्फ एक लाइफ नहीं मिली, तुम अब भी यहाँ हो, और तुम यहाँ जो करती हो वो अब भी मायने रखता है। आर्थर, ताहलिया हंसने लगी, एक ही दिन में मुस्कान और हंसी दोनों। क्या ताहलिया नरम पड़ रही है? मैं पुराने आर्टिकल्स ढूंढता रहा, और आखिरकार कुछ मिले जो ताहलिया के मर्डर से मेल खाते थे। ताहलिया, वो वाला खोलो। आर्थर, मैंने लिंक पर क्लिक किया, पर वहां पे वॉल आ गया। उफ, अगला ट्राई करता हूं। मैंने 7 अलग अलग आर्टिकल्स देखे, पर बिना सब्सक्रिप्शन के कोई नहीं खुल रहा था। ताहलिया, ये क्या बकवास है? आर्थर, ये फालतू पेवॉल्स। बिना क्रेडिट कार्ड के मुझे न्यूज़ कहाँ से मिलेगी? ताहलिया, लाइब्रेरी के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पुराने अखबारों का रिकॉर्ड होगा, है ना? आर्थर, ट्राई किया जा सकता है। आर्थर, मैंने उन आर्टिकल्स की डिटेल्स नोट की और हम लाइब्रेरी पहुंचे। अंदर जाते ही समझ आ गया कि हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अखबार कहाँ मिलेंगे? ताहलिया, मुझे कैसे पता होगा? आर्थर, ये तुम्हारी लोकल लाइब्रेरी है, मैं तो अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ताहलिया, हाँ, मेरा तो फेवरेट काम यही है कि हवा में तैरते हुए किताबों को घूरना। जब से भूत बनी हूँ, मुझे बस बुक टाइटल पढ़कर उन्हें कभी न खोल पाने की खुशी मिली है। आर्थर, ओह, सही बात है, ताहलिया किताबें नहीं उठा सकती। पॉइंट तो है। मैं फ्रंट डेस्क पर गया, जहाँ एक महिला कार्ड्स छांट रही थी। एक्सक्यूज मी, जेनवीव, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आर्थर, मतलब मैं अखबार वाला सेक्शन ढूंढ रहा हूँ। जेनेविव, हम? आर्थर, धत, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि कोई और भूतों को नहीं देख सकता। मेरा मतलब, मैं पुराने अखबारों वाला सेक्शन देख रहा हूँ। सिर्फ मैंने अपनी लिस्ट दिखाई। महिला ने उसे देखा और मुझे नापसंदगी से घूरा। जेनेविव, पीरियोडिकल्स। आर्थर, जी? जेनेविव, आप पीरियोडिकल्स ढूंढ रहे हैं। ऊपर जाइए, बाईं तरफ। आर्थर, हम ऊपर गए और शेल्फ्स चेक करने लगे। ताहलिया,
तुम ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? आर्थर, क्या? तहलिया, वो डेस्क वाली औरत तुम्हारे साथ इतने बदतमीजी से पेश आ रही थी और तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि किसी के मुंह पर मुक्का मार दो? आर्थर, इतना गुस्सा तो नहीं आता, पर हाँ, बुरा लगता है। ताहलिया, तो तुमने उसे सुनाया क्यों नहीं? आर्थर, क्या कहता मैं? ये सब तुम्हें इतना परेशान क्यों करता है? तहलिया, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करके बच निकले। आर्थर, क्या हम अब भी उस औरत की बात कर रहे हैं? वो बस थोड़ी रुड थी, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका बुरा दिन हो सकता है। ताहलिया, बात ये नहीं है, तुम्हें लोगों का सामना करना होगा, वरना वो तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। हमेशा तमीज और आज्ञाकारी होने से काम नहीं चलता। आर्थर, फिर वही बात। तहलिया, कभी कभी तुम्हें वो करना पड़ता है जो सही हो, न कि वो जो कायदे के मुताबिक हो। तुम्हें पता है मैं सच कह रही हूं। आर्थर, तहलिया, मैं तुम्हारी मदद के लिए सब करूंगा, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं लोगों को डरा नहीं सकता, मैं उनसे जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकता। लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं? तहलिया, क्या? आर्थर, ये अखबारों के रिकॉर्ड खोलकर वो आर्टिकल्स ढूंढ सकता हूं जो हमें चाहिए। ताहलिया ने झुंझलाहट भरी आवाज निकाली। ताहलिया, ठीक है, करो फिर। आर्थर, थोड़ी कोशिश के बाद मुझे मर्डर वाले महीने का द टोक्यो टाइम्स मिल गया। पन्ने पलटते हुए हेडलाइन ढूंढना काफी मेहनत का काम था। ताहलिया, वो रहा। ताहलिया ने पेज 12 पर एक आर्टिकल की तरफ इशारा किया। आर्थर, मैंने उसे तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। कथित कातिल क्वेंटिन बेनेट पर एक कन्वीनियंस स्टोर में 15 साल की लड़की को चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि बेनेट चोरी कर रहा था। माना जा रहा है कि विक्टिम, जिसकी पहचान सिर्फ पीजी के रूप में हुई है, एक बेगुनाह राहगीर थी। मैंने पढ़ना बंद किया और ताहलिया को देखा। उसका चेहरा फिर से पत्थर जैसा हो गया था। उसने खामोशी से सिर हिलाकर आगे बढ़ने को कहा। मैंने कुछ पन्ने पलटे और एक छोटी हेडलाइन मिली। कन्वीनियंस स्टोर कातिल को सजा सुनाई गई। कातिल क्वेंटिन बेनेट को आज 25 साल की जेल हुई। बेनेट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। टहलिया बेचैनी से वहां टहल रही थी। ताहलिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आर्थर, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया था। वो जेल में है। ताहलिया, तो क्या हुआ? आर्थर, इसका मतलब वो बच नहीं पाया और वो अब किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। ताहलिया, ये काफी नहीं है। आर्थर, हैं? ताहलिया, वो जेल में है, बड़ी बात क्या है? आर्थर, 25 साल की सजा मिली है उसे। ताहलिया, इसका मतलब वो जेल में उससे ज्यादा साल जिंदा रहेगा जितने साल मुझे अपनी जिंदगी जीने को मिले। ये इंसाफ कैसा? आर्थर, ये सही तो नहीं है। ताहलिया, जेल उसके लिए बहुत छोटी सजा है। उसे एहसास होना चाहिए कि मुझ पर क्या गुजरी। उसे मर जाना चाहिए। आर्थर, क्या? ताहलिया, हम उसे मार डालेंगे। आर्थर, अब मैं क्या करूं? ताहलिया, रुक जाओ। तुम्हें पता है मैं ऐसे किसी काम में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ताहलिया, मुझे पता था तुम डरपोक हो। जाओ, घर भाग जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आर्थर, नहीं, तुमने ही कहा था कि जब जरूरी हो तब लोगों का सामना करना चाहिए। मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। हमने पता लगाया कि तुम्हें किसने मारा। वो पकड़ा गया और उसे सजा मिली। वो अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताहलिया, ये काफी नहीं है। आर्थर, अगर ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो उसे जान से मारना भी काफी नहीं होगा। ताहलिया, तुम्हें नहीं पता। आर्थर, मैं जानता हूं तुम उस आदमी से नफरत करती हो, पर बदला लेने से कुछ बराबर नहीं होगा। ताहलिया, ये कहना आसान है जब तुम्हारी जान नहीं गई हो। मैंने अपनी आधी जिंदगी इस क्वेंटिन बेनेट की वजह से एक भूत बनकर बिता दी है। आर्थर, मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सोच समझकर फैसला लो। तुम जिंदा हो या भूत, तुम्हारी चॉइस मायने रखती है। ताहलिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या उसने अभी अपनी मुस्कान छुपाई? आर्थर, हम बहस करते हुए नीचे जा रहे थे। जेनेविव, यंग मैन, डेस्क वाली महिला ने मुझे आवाज दी। आप ये यहीं छोड़ गए थे? उसने मुझे वो लिस्ट थमाई जो मैंने उसे दिखाई थी। आर्थर, ओह थैंक्स, सॉरी। मैं जाने लगा पर उसने मुझे रोक लिया। जेनेविव, आप क्वेंटिन बेनेट पर रिसर्च कर रहे हैं? आर्थर, हाँ। जेनेविव, वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैंने गौर किया कि इन आर्टिकल्स में एक बात कॉमन है और मुझे लगता है आपको पता होगा कि वो हाल ही में रिहा हुआ है। ताहलिया, क्या? आर्थर, नहीं,
मुझे ये नहीं पता था। जेनवीव, ये पिछले महीने ही हुआ। उसने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाकर मुझे एक लोकल न्यूज़ दिखाई। क्वेंटिन बेनेट को आज 25 साल की सज़ा में से 15 साल काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। ताहलिया, ये सब बकवास है। ताहलिया गुस्से में लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। आर्थर, सॉरी, मुझे जाना होगा, पर इसके लिए शुक्रिया। महिला ने मुझे उस खबर का प्रिंट आउट दे दिया। पहले रुड होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उसे थैंक्स कहा और बाहर भागा। आर्थर, बाहर निकलते ही मैंने देखा ताहलिया सड़क पर तेज कदमों से जा रही थी। जरा रुको तो। ताहलिया, नहीं। बहुत बात हो गई। उसकी आवाज़ फिर से डरावनी हद तक शांत थी। मैं लगभग सोचने लगी थी कि उसे जेल में सड़ने देना ही बेहतर है, पर वो बाहर है। उसने अपनी पूरी सज़ा भी नहीं काटी। कितना अच्छा होता अगर मैं भी भूत बने रहने से रिटायर होकर अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा लेती। आर्थर, हमें यह भी नहीं पता कि उसे रिहा क्यों किया गया। ताहलिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे मर जाना चाहिए और मैं ये करके रहूंगी। आर्थर, इससे मेरी बात नहीं बदलती। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम कातिल नहीं हो ताहलिया। ताहलिया, मैं वही हूं जो क्वेंटिन बेनेट ने मुझे बनाया, एक बेगुनाह राहगीर जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक दुकान में मरना था। Arthur, Talia. ताहलिया, मैं तब उसे नहीं रोक पाई थी, पर अब रोक सकती हूँ। या तो तुम मेरी मदद करो या फिर एक बेगुनाह राहगीर बनकर तमाशा देखो। आर्थर, ये सब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। Talia, क्या मतलब? आर्थर, तुम अकेले उसे छू तक नहीं सकती। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम उसे मारने की बात कर रही हो, पर हम दोनों जानते हैं कि अगर मैंने मदद की तो कत्ल मुझे करना पड़ेगा। तुम मुझे एक कातिल बनने और जेल जाने के लिए कह रही हो ताकि तुम अपना बदला ले सको। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी आवाज का गुस्सा हम दोनों को चौंका गया। आर्थर, ताहलिया कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ताहलिया, रिस्क सिर्फ तुम नहीं ले रहे हो, इसका अंजाम मुझे भी भुगतना होगा। आर्थर, एक भूत को क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है? ताहलिया, अगर मैंने क्वेंटिन बेनेट को मारा, चाहे तुम्हारी मदद से या अकेले, तो मैं हमेशा के लिए सीधे नर्क जाऊंगी। आर्थर, क्या? ताहलिया मुड़ी और तेजी से दूर चली गई। Subscribe the channel for the next episodes. My Ghost Girlfriend. To be continued.